हेलो दोस्तों, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जॉन्डिस मतलब पीलिया के बारे में कि ये पीलिया क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और इसमें क्या मेडिसिन दी जाती है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको सारी जानकारी जॉन्डिस के बारे में मिलेगी, पीलिया के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों जॉन्डिस के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जॉन्डिस इज़ अ कंडीशन इन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आई एंड यूरिन इज कॉल्ड जॉन्डिस। इसका मतलब हुआ कि पीलिया जो है एक प्रकार की ऐसी अवस्था होती है जिसमें आंखों का, त्वचा का और यूरिन का कलर बदल जाता है। मतलब जो है पीला हो जाता है, हमारी आंखों का कलर भी बदल जाता है, हमारी त्वचा का कलर भी बदल जाता है और हमारे यूरिन का कलर मतलब पेशाब का कलर भी बदल जाता है। फिर नीचे लिखा हुआ है एक हेडिंग और है, जॉन्डिस इज़ आ मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलोरुबिन। मतलब जो है हमारी लीवर के अंदर पीलिया जो हमारे लीवर से होता है और लीवर के अंदर एक पिगमेंट होता है, एक कह सकते हैं केमिकल होता है जो कि बिलोरुबिन के नाम से होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, बिलोरुबिन इज आ येलो कलर पिगमेंट। मतलब येलो कलर का जो पिगमेंट होता है बिलोरुबिन, ये हमारे लीवर में बढ़ जाता है ये केमिकल, तो इसकी वजह से हमें पीलिया हो जाता है। और इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं, कोजेस, वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला होता है बैक्टीरियल या वायरस इन्फेक्शन। किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फिर वायरस इन्फेक्शन हमारे लीवर पे अटैक करता है तब हमें पीलिया हो जाता है। या फिर एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑन लीवर, हमारे जो लीवर है इसके ऊपर अगर कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन हो आ जाती है किसी वजह से, तब भी जो है हमें पीलिया हो जाता है। या फिर गाल ब्लैडर इन्फेक्शन, मतलब गाल ब्लैडर हमारा जो पित्ता होता है इसमें इन्फेक्शन हो जाता है गाल ब्लैडर में, तब भी हमें पीलिया हो जाता है। या फिर गाल ब्लैडर स्टोन, बहुत सारे लोगों के पित्ते में पथरी होती है तो इसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। या फिर अनेमिया, अनेमिया मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी होती है किसी भी इंसान के अंदर, तब उसे भी जो है पीलिया हो जाता है। या फिर हैवी एल्कोहल ड्रिंकिंग, हम कोई भी इंसान अगर ज़्यादा मात्रा में एल्कोहल ड्रिंकिंग करता है, मतलब शराब वगैरह पीता है, तो उससे भी जो है पीलिया हो जाता है। तो ये सब इसके जो है कोजेस होते हैं, कारण। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स कि पीलिया हो जाने के बाद क्या क्या परेशानियां होने लगती हैं, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है येलो आइस, मतलब आंखों का कलर पीला हो जाता है, और फीवर, बुखार भी रहता है, और वीकनेस मतलब कमज़ोरी भी रहती है, थका थका इंसान महसूस करता है अपने आप को, और लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख भी नहीं लगती, और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द भी होता है, और वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ भी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऑफ जॉन्डिस कि जॉन्डिस के को मापने के लिए किस कंडीशन में जॉन्डिस है, कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहला कराया जाता है LFT टेस्ट, जिसका की फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें पूरे लीवर का हमारा टेस्ट हो जाता है, जिसमें सीरियम बिलोरुबिन का हम लेवल चेक करते हैं, ये बढ़ा हुआ होता है, और SGPT और SGOT ये भी हम देखते हैं। और इसके बाद हम CBC ब्लड टेस्ट भी उसका कराते हैं, जिसमें हमें हीमोग्लोबिन का पता चलता है कि उसमें खून कम तो नहीं है ज़्यादा, या फिर और उसी के अंदर एक TLC होती है, टोटल लिग्नोसाइट काउंट, उसको भी हम देखते हैं, और प्लेटलेट्स, उसकी प्लेटलेट्स का भी हमें पता चल जाता है CBC में। फिर उसके बाद एक टेस्ट और हम कराते हैं, यूरिन टेस्ट, यूरिन रैंडम, मतलब उसके पेशाब का टेस्ट हम कराएंगे कि उसके पेशाब में किस तरह का कोई केमिकल बढ़ा हुआ या कोई चेंजेस आई है कि नहीं। और बाद में उसे हम चाहें तो अल्ट्रासाउंड भी, होल एब्डोमिनल का मतलब होता है पेट का अल्ट्रासाउंड, उसके पेट का अल्ट्रासाउंड भी हम करा सकते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम जो है किसी के अंदर जॉन्डिस के अगर लक्षण दिखते हैं तो हम ये टेस्ट करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है। तो इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन है जो डॉक्टर यूज़ में लेते हैं, हम बारी बारी से सारी मेडिसिन के बारे में बताएंगे। सारी मेडिसिन एक साथ दी जाती है। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है यूडिलिव टेबलेट, आप देख सकते हैं यूडिलिव, जो कि 150 mg में आती है यूडिलिव, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर यूरोसोडेक्सक्लोहोलिक एसिड होता है, ये मतलब थोड़ा अजीब सा नाम है, ये साल्ट इसके अंदर होता है, और ये लीवर में दी जाती है। ये क्या करती है कि लीवर को के जो पीलिया है उसके बिलोरुबिन को कम करती है। इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 300 mg टेबलेट BD, मतलब 150 mg की एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं। और दोस्तों हम यहाँ बड़े इंसान का
इलाज बता रहा, बच्चों को नहीं बता रहा। तो बड़े इंसान को हम 2 टेबलेट दे सकते हैं 150 mg में, एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम, दिन में 2 बार। इसके साथ में हमें एक टेबलेट और चलाना पड़ेगी जो कि पेट को दर्द को रोकने में काम करेगी, क्योंकि पेट में भी दर्द होता है जैसे हमने आपको बताया। तो इसका ये टेबलेट है मेफ्टाल स्पास टेबलेट, आप देख सकते हैं ब्लू क्रूज कंपनी की। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है, मतलब इसके अंदर जो ड्रग होती है, इसके अंदर होता है डाइसाइक्लोमाइन 10 mg और मिफेनिक एसिड 250 mg, मतलब 250 mg। ये 2 इस कंटेंट इसके अंदर होते हैं और ये पेट के दर्द में यूज़ की जाती है, क्योंकि पीलिया में पेट में भी दर्द होता है। और इसकी अगर हम डोज की बात करें तो 260 mg की एक टेबलेट हो गई। तो ये टेबलेट TDS मतलब दिन में 3 बार हम दे सकते हैं किसी भी अडल्ट पर्सन को, सुबह दोपहर शाम एक टेबलेट। फिर उसके बाद हमें एक जो है सिरप भी चलाया जाता है जो कि लेक्सेटिव होता है, जो कि हमारे पोटी को टॉयलेट को पास कराने के लिए होता है, क्योंकि हमारा पेट जब हमारे लीवर में दिक्कत होती है, पीलिया बढ़ जाता है, तो हमारी पोटी भी ठीक तरीके से नहीं आती, पेट में ऐंठ होती है। तो ये क्या करता है कि सारे टॉयलेट को एक ही बार में निकाल देता है। और इसके अंदर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें क्या ड्रग पाई जाती है, तो इसके अंदर सोडियम पिप्सोफ्लेट होता है 3.3 mg और लिक्विड पैराफिन होता है 1.25 ml और मैग्नीशिया होता है 3.75 ml। तो ये इस तरह का आता है, आप देख सकते हैं। ये जो है हम किसी भी एडल्ट इंसान को 10 ml OD, मतलब दिन में एक बार जो है उसे हम देंगे 10 ml 10 ml, तो उसको जो है पेट उसका एकदम से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि जल्दी अगर पेट साफ़ होगा तो जो पीलिया है वो भी जल्दी कवर होगा। फिर उसके बाद हम एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसको लगाएंगे जो कि मोनोसेफ SB नाम से इंजेक्शन आता है अरिस्टो कंपनी का, मोनोसेफ SB आप देख सकते हैं। इसके अंदर के अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें कि इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सेफ्ट्रोक्सोन होता है 1 ग्राम और सल्बेक्टम होता है 500 mg। तो ये इंजेक्शन लगाएंगे हम पेशेंट के। और इसके अगर हम डोज की बात करें तो पूरा 1500 mg OD, मतलब 1500 mg एक बार, दिन में एक बार ये एडल्ट इंसान को पूरा इंजेक्शन हम लगाएंगे। फिर इसके बाद जो है पेंटोप D कैप्सूल आता है, क्योंकि इसमें गैस भी बनती है, उल्टियाँ भी आती हैं, तो ये गैस को और उल्टी को दोनों को रोकने वाला कैप्सूल है, ये भी हम साथ में चलाएंगे। इसके अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर पेंटाप्राजोल होता है, पेंटोप्राजोल होता है 20 mg और डोमपरिडोन होता है 10 mg। तो ये 30 mg पूरी डोज हो गई। तो इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 30 mg का एक कैप्सूल TDS, दिन में 3 बार एक कैप्सूल हम दे सकते हैं पेशेंट को, जो कि उसको गैस नहीं बने। तो सारी मेडिसिन जितनी हमने आपको बताई, ये 5-6 मेडिसिन ये सब एक साथ चलाई जाती है और 7 से 8 दिन तक ये सारी मेडिसिन चलाई जाएगी, तो उसको जो है जॉन्डिस से पीलिया से आराम हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जॉन्डिस के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और हमने एलोपैथी के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की है। आप वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।